व्यक्ति पाप कब करता है? थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि ठाकुर जी देख रहे होंगे, ठाकुर जी हैं भी, भैया ये कर्म गलत है, ठाकुर जी दंड देंगे। ये विस्मृति ही तो पाप करवाती है। भगवत स्मृति बनी रहे तो व्यक्ति पाप ही ना करे। तो कोई पूरे दिन भजवे की जरूरत नहीं है, वो लोग अलग हैं, ठाकुर जी ने उनको अलग ही चुन रखा है, जो ठाकुर जी के लिए ही हैं, उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम तो और कछु करवाओगे तो भैया सब चौपट हो जाएगा, हम और कोई काम के नहीं है, हम केवल कथा केवे वाले, हम केवल भक्ति करवा रहे। हम पे अगर कथा कल को नहीं भी चली तो भी हमसे एक ही काम होगा, ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ठाकुर जी ने लोग कछु चुन रखे हैं जो केवल ठाकुर जी को भजवे वाले। उनकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे लोग हैं वो केवल ठाकुर जी को भजनो ही जाने और कछु ना जाने। लेकिन कोई कोई योग्यता यदि संसार के प्रति रुझान कोई के चित्त में है तो वाकू केवल इतना करना कि स्मृति में ठाकुर जी को रखे, सुबह उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम करे, संध्या के भोजन के समय ठाकुर जी को प्रणाम करे, ठाकुर जी को स्मरण रखे, जन्माष्टमी आवे, रामनवमी आवे, सुंदर सुंदर दिवस आवे, उन दिवसन पर उत्तम सेवा करे ठाकुर जी की। बस इतना भी ना कर सके अगर आज के आधुनिक समय में तो फिर भैया रोबोट तो नहीं हो आप, इतने आधुनिक तो नहीं हो कि रोबोट बन गए हो। इतना तो कर सके ना, बस स्मृति में ठाकुर जी रखो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दूसरा उपाय, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस इतना करना है। कोई केवल कर्म ही कर्म कर रहा है। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, कोई केवल कर्म ही कर्म कर रहा है और ठाकुर जी का किंचित भी स्मरण नहीं है तो उसके लिए भी प्रश्न है कि वो कैसा व्यक्ति। निश्चित है कर्म में कभी ना कभी चूक होगी, निश्चित है उसके जीवन में कभी ना कभी वो कर्म करते करते कभी तो कुछ ऐसा कर सकता है जो उसको पतनशील बना दे। भैया ठाकुर जी के उपदेश तो कर्म करना सिखाते हैं, ठाकुर जी के उपदेश तो जीवन में और उज्जवलता प्राप्त करना सिखाते हैं। कथा सुनने से कोई बाबा जी थोड़ी बन जाता है, आप और श्रेष्ठता को प्राप्त होगे। इसलिए कर्म के साथ साथ भक्ति भाव को समय देना प्रारंभ करो, और भक्ति भाव के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुदृढ़ करो। एक दिन मैं बता चुका हूं, केवल भगवत भजन करता है, कर्म पर उसका ज्यादा भाव नहीं है, कर्म बिगाड़ देता है आदि आदि, तो वह भी उसके लिए भी एक निधान है, वो भी गलत है। या तो ठाकुर जी को भजो तो पूरे ही पूरे भजो, पर कर्म पर ध्यान मत दो। जैसे वृंदावन के लोग हैं हमारे, ठाकुर जी को ही भजते रहे 24 घंटा। तो इसलिए भैया दोनों उनको संभाल के चलो।